आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिमरिया नगर परिषद का उपचुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कलह मची हुई है जैसे गली का क्रिकेट चल रहा हो कि पहले बैटिंग मैं करूंगा या पहले बैटिंग करने तुम चले जाओ या फिर मेरी मर्जी का बैटर बैटिंग करने उतरेगा। सिमरिया नगर परिषद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती नजर आ रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी में सहमति बनती नहीं दिख रही है, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। जबकि भाजपा ने पहले ही प्रत्याशी की घोषणा करके चुनाव में ताल ठोक दी है। दरअसल सिमरिया नगर परिषद उपचुनाव से पहले एक कथित वायरल ऑडियो ने सिमरिया हलकों में हलचल मचा दी है। इस ऑडियो में कांग्रेस के भीतर प्रत्याशी को लेकर मतभेद साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। ऑडियो में यह संकेत मिलता है कि सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जबकि दावेदारी कोई और कर रहा है और चुनाव लड़ने की इच्छा किसी तीसरे की बताई जा रही है। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन स्थानीय स्तर पर चौक चौराहों और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोगों का मानना है कि यह स्थिति कांग्रेस के भीतर गहरी फूट की ओर इशारा करती है। सियासी जानकारों की माने तो प्रत्याशी चयन में असमंजस और आपसी खींचतान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और समझा जा सकता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में परिणाम ही बताएंगे कि असर क्या होता है, खासकर तब जब उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा हो। इससे पहले भी अन्य चुनावों में कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद सामने आते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में ऐसे खुलकर असमंजस और फूट की स्थिति कब तक सामने आती रहेगी। क्या पार्टी एकजुट होकर उपचुनाव नहीं लड़ सकती है? बड़ा सवाल है। फिलहाल सिमरिया नगर परिषद उपचुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको भी सुनाते हैं वह कथित वायरल ऑडियो जिससे सिमरिया की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। होगी तुम नहीं समझे जी। वो व्यापारियों के वोट, यदि राजेंद्र रहेगा तब भी तुमको गुप्ता वोट देगा, यदि अविनाश सोनी लड़ेगा तब भी तुमको गुप्ता वोट देगा जी। कसेरा कसम धन जितने ही जी जी। इसलिए अदर कास्ट की वोट हो गई तो तुम्हारा एक तरफा चुनाव हो जाएगा। जी। चुनाव तुम लड़ो। हाँ। मैं आता हूँ, अभी तुमसे मिलने बैठ के चर्चा होगी। जी। विधायक जी से भी मेरी चर्चा हुई है, तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि रोहिणी उड़ जाएगा ना, हवा में उछल जाएगा। बात तो समझो। ऐसा? हाँ, रोहिणी क्या है मैं आपको बताऊं, आपको अजय शुक्ल नहीं पसंद करता एक भी, नहीं समझे। ये अजय शुक्ल से मिला हुआ, ये चित्तर से पूछे हो, चित्तर से तुम्हारी बात होती है ना, चित्तर हाँ, होती है, हाँ। चित्तर से पूछना वाला कि काल रोहिणी सबसे पहले वहां से आए तो अजय शुक्ला से मिलने गया। और मोनू के यहाँ ऐसा कि अजय शुक्ल खुलेआम कहते हैं कि अभय मिश्रा जब विधायक हुआ कुशवाहा कैंडिडेट ढूंढा थे, कुंजीलाल का बहुत पियत, ये शब्द बोला था मोनू के यहाँ दाढ़ी बनवा में रहा था, नहीं समझे। ये बड़ी बड़ी बात तो को बताई थी। जी जी। अब सोचो कि हम लोग इतनी तक जानकारी रखते हैं, है ना। तो वो आपसे एलर्जी रखता है अजय शुक्ल, है ना। इसलिए जो है आप चुनाव की तैयारी करो, मैं आता हूँ आपके पास बैठता हूँ। जी ठीक भाई, ठीक। अभी से लग जाओ चुनाव की तैयारी में। आपको कहाँ है, आप कहाँ मिलोगे? दुकान में है, बाकी जहाँ कहीं तहाँ मिल रहे भाई। तो फिर घर आ जाओ तो घर में ही अच्छी बात हो जाए। आ जाओ जल्दी से, विधायक जी से भी बात कराते हैं, ठीक है। अपने घर वहाँ हमारे वहाँ आ जाइए, आ जाओ ना जल्दी से, 10 मिनट लगे। विधायक जी से यहाँ एकांत में बात कराएंगे। जी ठीक है ना। जी हाँ, तो कल से लग के तो आपका तुम्हारा आज ही टैक्स वोक्स की बात करते हैं, तो आज ही टैक्स वोक्स दिखवा के आज ही जमा करा के पूरा क्लियर कराते जी। आप चुनाव लड़ो, ठीक है ना। ठीक है। आपके लिए क्या है कि कुशवाहा समाज एक हो जाता है। आपको वोट मुझे की आपने अध्यक्ष रहते हुए, यानी पिता ने अध्यक्ष रहते हुए किसी का कुछ नहीं किया, नहीं समझ रहे। हाँ जी है हमारे करना होगा है अपना। चलो मैं ही आता हूँ, हो गया है ना। जी जी ठीक भाई।